हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 7.1। आज हम लोग मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली अपने सम्स में अप्लाई कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1, इफ x minus 9 is to 3x plus 6 is the duplicate ratio of 4:9। डुप्लीकेट रेशियो इसका मतलब क्या मैंने बताया था आप लोगों को, स्क्वायर। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर और ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये x माइनस 9 इज टू 3x प्लस 6 जो है ये 4:9 का डुप्लीकेट रेशियो है। डेट मीन्स इसका स्क्वायर करके मुझे 4:9 मिला था, तो ओरिजिनल क्या होगा अगर मैं इसका रूट कर दूं, डेट मीन्स रूट ओवर x माइनस 9 बाई 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4/9। मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इससे क्या होगा देखिए ध्यान से, रूट ओवर x माइनस 9 बाई 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9 का होल स्क्वायर। इंप्लाइज का साइन देना भूलना नहीं, तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये होगा x माइनस 9 बाई 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। बोले क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 81 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3x प्लस 6। बोले क्लियर है। 81 इंटू एक्स इज 81x माइनस 81 इंटू 9 इज 729 इज इक्वल्स टू 16 3 48x प्लस 6 इज 36 का 6 कैरी 3 6 1 6 96। बोले क्लियर है। अब हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। 81x माइनस 48x इज इक्वल्स टू 96 प्लस 729। बोले क्लियर है। 81 में से 48 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33x इज इक्वल्स टू 729 प्लस 96 इज 825। बोले क्लियर है। x इज इक्वल्स टू 825 बाई 33। 11 7 ज़ा 5 ज़ा 11 3 ज़ा अगेन कटेगा 25। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 25। यही निकालने बोला था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 25 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3x प्लस 1 इज टू 5x प्लस 3 इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो। डेट मीन्स ये क्यूब करके 3:4 आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्यूब रूट कर दें, दैट मीन्स x का क्यूब करके मुझे आंसर आया हुआ है। तो हमको अगर x निकालना है तो हम x क्यूब का क्यूब रूट कर दें तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, गिवन क्या है कंडीशन में, सेकंड नंबर 3x प्लस 1 इज टू 5x प्लस 3 का ट्रिप्लीकेट किए थे तो मुझे मिला था 3:4। ठीक है, ट्रिप्लीकेट किए थे तो वापस से ओरिजिनल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। बता रहा समझ में, 3x प्लस 1 बाई 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड, इसे क्या होगा देखिए, 3x प्लस 1 बाई 5x प्लस 3 का क्यूब रूट का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3/4 का होल क्यूब। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x प्लस 1 बाई 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। बोले क्लियर है। इंप्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 64 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 27 इंटू 5x प्लस 3 इम्प्लाइज 64 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 का 2 हाथ में 1, 3 6 18 19 192 x प्लस 64 इज इक्वल टू 27 इंटू 5 इज 135x प्लस 81। बोले क्लियर है। हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 192x माइनस 135x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 64। बोले क्लियर है। अगेन इट इम्प्लाइज 192 माइनस 135 इज 57x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 64 इज 17। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 17/57 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा हम लोगों को, देयरफॉर द रिक्वायर्ड value of x is 17/57
एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है, सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं। क्या बोल रहा है? इफ x प्लस 2y इज टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड x इज टू वाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2। थर्ड नंबर x प्लस 2y बाई 2x माइनस वाई, अगेन डुप्लीकेट बोला था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3/2। अगेन हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x प्लस 2y बाई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इंप्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। बोले क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग एक पेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 2y बाई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9/4। बोले क्लियर है? अगेन इट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2x माइनस वाई। बोले क्लियर है? अगेन इट इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 18x माइनस 9y। y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा 8y प्लस 9y इज इक्वल्स टू 18x माइनस 4x। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज 8 प्लस 9 इज 17y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4 इज 14x। ठीक है, अब देखिए 17/14, 14 को हम लोग डिनोमिनेटर में ले आए और y चला जाएगा डिनोमिनेटर में। बोले क्लियर है? देयरफॉर x बाई वाई इज इक्वल्स टू 17/14, देयरफॉर x इज टू y is equals to 17 is to 14 and we have got our answer. Therefore, the required ratio of x is to y is 17 is to 14 and we have got our answer. बोले क्लियर है? सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 8:7 सच दैट व्हेन ईच इज डिक्रीज्ड बाय 12 1/2 दे आर इन द रेशियो 11:9। ठीक है, दो रेशियो गिवन है 8 और 7 ये गिवन है। सच दैट व्हेन डिक्रीज्ड बाय, अगर हम दोनों ही रेशियो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 1/2 तो न्यू रेशियो मुझे क्या मिलेगा? 11:9 मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड 8x एंड 7x वेयर x इज द कॉमन factors. Therefore, according to the question, it is saying that 8x minus 12 1/2 का मतलब कितना होता है? 25/2 फ्रैक्शन में, होल डिवाइडेड बाई 7x ही गिवन है ना। हाँ, 7x माइनस 25/2, 8x के डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है। 7x के डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है। और माइनस करने के बाद जो न्यू रेशियो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 11:9, 11/9, विच इम्प्लाइज अगेन एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16x माइनस 25 होल डिवाइडेड बाई, अगेन 2 जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 14x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 11/9। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 16x माइनस 25 बाई 14x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 11/9, विच इम्प्लाइज 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 14x दैट मीन्स 14x माइनस 25। हम लोग अगर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 9 6 कितना होता है? 54, कैरी 5, 9 1 9, 144x माइनस 9 इंटू 25 इज 9 5 45 का 5, कैरी 4, 9 2 18, 2 2 5 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 14 इज 14 14 154 x माइनस 25 25 275 बोले क्लियर है? माइनस 225 प्लस 275 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं और 154x माइनस 144x बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज 154x माइनस 144x क्या देगा मुझे? 10x देगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचेगा? 50 बचेगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 50/10, 0 से 0 कैंसिल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 बोले क्लियर है? देयरफॉर फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या लेट किए थे? फर्स्ट नंबर को हम लोग लेट किए थे 8x और सेकंड नंबर को 7x लेट किए थे।
तो 8x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 40. देयरफॉर सेकेंड नंबर विच इज 7x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 35 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है. चलिए नेक्स्ट सम से मूव होते हैं. 14 का 2. द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो 10:11. इफ द इंक्रीज इन हिज इनकम इज ₹600 पर मंथ, फाइंड हिज न्यू इनकम. एक इंसान है, उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ है 10:11 के रेशियो में. ठीक है. इफ द इंक्रीज इन हिज इनकम इज ₹600 पर मंथ, अगर उसका इंक्रीमेंट पर मंथ 600 हुआ है तो उसका नया इनकम कितना होगा. देखिए ध्यान से. 14 का 2. ठीक है. लेट हिज प्रेजेंट इनकम इज 10x. बोले क्लियर है. इंक्रीज्ड इनकम इज इक्वल्स टू ₹11x. ठीक है. देयरफॉर मंथली इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू ₹11x माइनस 10x विच इज इक्वल्स टू ₹x. क्लियर है. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 600. मंथली इंक्रीमेंट x अगर हुआ है तो ये गिवन है 600 मंथली इंक्रीमेंट इसका. देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है. इफ हिज इंक्रीज इन हिज इनकम इज ₹600 पर मंथ, तो एक महीना में कितना इंक्रीमेंट हुआ, x इंक्रीमेंट हुआ है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 600 के इक्वल हो जाएगा. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. देयरफॉर हिज न्यू इनकम इज इक्वल्स टू, क्या था न्यू इनकम, 11x था. 11x ₹11x इज इक्वल्स टू ₹11 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट किया, 600 विच इज इक्वल्स टू 6600 रुपीज़. बोले क्लियर है. देयरफॉर हिज न्यू इनकम इज ₹6600 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर है, अच्छा से क्लियर है. चलिए नेक्स्ट सम्स में हम लोग मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है. अ वुमेन रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो 7:5. What does her weight become if originally it was 91 kg. ठीक है. एक वुमेन का वेट कितना था, पहले 7 के रेशियो में था, उसके बाद 5 का रेशियो हो गया. ठीक है. अगर उसका ओरिजिनल वेट 91 kg था तो अभी कितना है. ठीक है. तो चलिए करते हैं. 15 का नंबर 1. लेट द ओरिजिनल वेट ऑफ द वुमेन बी 7x. ठीक है. देयरफॉर रिड्यूस्ड वेट इज इक्वल्स टू 5x. बोले क्लियर है. गिवन क्या है, ओरिजिनल वेट उसका कितना गिवन है, 91 kg. 91 kg गिवन, ये गिवन है. देयरफॉर रिड्यूस्ड वेट कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से. ओरिजिनल वेट इंटू 5x बाई 7x. क्लियर. kg, x से x कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू 13 5 ज़ा 65 kg. क्लियर है. देयरफॉर द रिक्वायर्ड या द प्रेजेंट वेट ऑफ द वुमेन इज 65 kg एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. बोले क्लियर है. ओरिजिनल वेट इंटू रिड्यूस्ड वेट बाई प्रीवियस वेट. ठीक है. ओरिजिनल वेट इंटू कितना रिड्यूस्ड है, 5x है, बाई में प्रीवियस वेट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं. 15 का 2. देखिए क्या बोल रहा है 15 का 2. A school collected ₹2100 for charity. It was decided to divide the money between an orphanage and a blind school in the ratio 3:4. How much money did each receive? ठीक है. ध्यान से देखिए. टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर चैरिटी इज इक्वल्स टू ₹2100. ये कलेक्ट किया गया है. रेशियो ऑफ ऑर्फनेज इज टू ब्लाइंड स्कूल इज इक्वल्स टू 3:4. ठीक है. अब ध्यान से देखिए.
टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो इज इक्वल्स टू 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, टोटल रेशियो कितना हुआ, 7 हुआ। देयरफॉर शेयर्स फॉर, पहले कौन आया, पहले आया ऑर्फनेज, ऑर्फनेज इज इक्वल्स टू, ऑर्फनेज का शेयर कितना है, 3 का शेयर है, ठीक है, 3 बाई टोटल शेयर इनटू टोटल मनी कलेक्टेड 2100, और ये पूरा क्या है, ये पूरा रुपीज़ में है, इज इक्वल्स टू, देखिए 7 कितना सा 21, 3 सा 300 इज इक्वल्स टू ₹900, ये आ गया ऑर्फनेज का शेयर, ठीक है। और ब्लाइंड स्कूल का शेयर भी हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर शेयर्स फॉर ब्लाइंड स्कूल इज इक्वल्स टू रुपीज़, ब्लाइंड स्कूल का शेयर कितना था, 4 बाई टोटल शेयर 7 इंटू 2100, बोले क्लियर है, 7 3 ज़ा इज इक्वल्स टू ₹12,1200। तो ध्यान से देखिए, दोनों ही शेयर को अगर हम लोग प्लस कर देंगे 900 प्लस 1200, तो हमको वापस से ओरिजिनल कलेक्टेड अमाउंट ही मिल जाएगा, जो कि है 2100, बोले क्लियर है। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ मच मनी डिड ईच रिसीव, ठीक है, तो ऑर्फनेज रिसीव्स ₹900 एंड ब्लाइंड स्कूल रिसीव्स ₹1200 एंड इट इज़ आवर आंसर। आप लोग को स्टेटमेंट में आंसर लिखना भूलना नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी रेशियो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।